खबर के साथ करेंगे, जहां लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स यानी डीएनटी समाज के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम सुबह मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर होगा। इसमें मंत्री असीम अरुण, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। प्रतिनिधि मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे और घुमंतु विकास बोर्ड के गठन पर आभार जताएंगे। मुख्यमंत्री योगी भी समाज के विकास और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी भी समाज के विकास और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र हंगामे के बीच अनिश्चितकालीन के लिए समाप्त हो गया है। अंतिम दिन राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर विपक्ष ने जोरदार विरोध किया, जिससे सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस दौरान 59,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पारित किया गया, लेकिन उस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी। सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और प्रदेश के विकास के लिए अनुपूरक बजट लेकर आई थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी। 3 दिन का यह सत्र बजट और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के कारण चर्चा में रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानना था सदन लंबा चलेगा। जनहित के तमाम मुद्दे, जनहित की तमाम योजनाएं थी जिनको पास कराया जाता, लेकिन विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी ने पूरे सदन को जब से चल रहा चलने नहीं दिया। और मुझे लगता है जो प्रकरण यहाँ पे चल रहा है उसका कोई औचित्य नहीं यहाँ पे, और सदन में वो काम होने चाहिए जो जनहित के काम होने चाहिए। लेकिन भाजपा हमेशा उस कोशिश में थी और समाजवादी पार्टी का जनहित के किसी भी मुद्दे से कोई लेदे नहीं। इस पर क्या देखिए, चंदा चोरी के प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किसी भी जांच का एक समय होता है और वो जांच इस समय एसआईटी कर ही रही थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी वो जांच चली गई। जो जांच सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है उस पर मुख्यमंत्री जी सदन में बोले हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। और समाजवादी पार्टी उसी चीज को लेकर बार बार सदन स्थगित कर रही है। तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और समाज के साथ और जनता के साथ कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी धोखा है। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे और अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव देखने को मिला। राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार बाधित होती रही। अनुपूरक बजट पर चर्चा भी पूरी तरह नहीं हो सकी। हंगामे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब जनता के लिए लेकर आई थी, लेकिन विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो सकी। उन्होंने विपक्ष के इस व्यवहार को प्रदेश की जनता के हितों के साथ अन्याय बताया। इसी के साथ विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। 3 दिनों तक चले मानसून सत्र का समापन सत्ता पक्ष और विपक्ष के तीखी नोक-झोंक और राजनीतिक बयानबाजी और हंगामे के बीच हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है, लेकिन सदन की गरिमा और सदन के नेता का सम्मान बनाए रखना हर सदस्य की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दिन की घटना से उन्हें दुख हुआ। यह बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान सपा विधायक सचिन यादव के विरोध के बाद सामने आया है। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा जारी है। आचरण उच्च स्तरीय योग्यता के पश्चात भी अपेक्षित स्तर का नहीं होगा तो आने वाले समय में कदाचित विधायिका निरर्थक हो जाएगी। मेरी एक लंबी राजनीतिक पारी रही है जो कि अपने अंतिम चरण में है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो कि एक अंतिम चरण में है, परंतु मेरी यह आशा रही है, एक प्रयास रहा है कि अध्यक्ष के रूप में मैं से विधायिका ने जो हमको दिया है
उसका हम कुछ ऋण वापस कर सकें। परंतु ऐसा लगता है कि हम अपने प्रयासों में विफल हैं एवं जब तक सदन के माननीय सदस्य इसमें सहयोग नहीं करेंगे तब तक इस संवैधानिक संस्था का उन्नयन संभव प्रतीत नहीं होता। मेरी यह अपील है कि आप सब लोग पार्टी से उठकर इस पर विचार करें, आत्मालोचन करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या विरासत एवं परंपराएं छोड़ें। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विचारधारा एवं उनके सपनों का कितना सार्थक कर रहे हैं। आशा है कि हम इसका सिंहावलोकन करेंगे। अंत में इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरे मना करने के बाद भी कतिपय माननीय सदस्यों ने इस सदन के प्रतिबंधित कार्रवाई को मीडिया और सोशल मीडिया को दिया है, जिसको इसको प्रसारित किया गया है एवं ये आपत्तिजनक है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने खास बातचीत में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो सकी। वहीं पीडीए के मुद्दे पर भी संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। सत्र समाप्त होने के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी तेज हो गया। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार विपक्ष पर हमारे साथ मंत्री संजय निषाद जी हैं, चूंकि इस समय सदन स्थगित हो चुका है और सदन को लेकर के, कार्रवाई को लेकर के सतीश महाना ने भी बहुत सारी बातें रही और ऊपर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सभी मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन अब चूंकि सदन स्थगित हो चुका है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इस समय सबके साथ चल रहा है, चूंकि राजनीतिक मुद्दे पूरी तरह से गूंज रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि आखिरकार सदन इतनी जल्दी कैसे बंद हो गया। मंत्री जी क्या कहेंगे, सदन इतनी जल्दी बंद हो गया, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं सदन के बारे में जनता सब जान रही है, विपक्ष के लोग हंगामा ये जनता का पैसा, जनता का धन, जनता का हित नहीं चाहते हैं। हमारी सरकार चर्चा चाहती थी कि चर्चा हो तो काला पर्चा छपेगा। नहीं मंत्री जी, क्या लगता है कि जैसे उन समाजवादी पार्टी के हंगामे की वजह से, चूंकि सदन कई दिन चलना था और अचानक हमें सदन में अनुपूरक बजट जनता के हित में लाना था, लाया, पास हो गया। और जनता, हम चाहते थे विपक्ष के अगर कोई चर्चा होता उस पर बजट पर तो निश्चित रूप से जनता जानती कि हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। पहले 2017 से क्या था, 2017 के बाद क्या, इसलिए ये छुपना चाहते हैं, चर्चा इससे भाग रहे हैं। मंत्री जी एक सवाल है कि एक तो दान चोरी वाला मुद्दा और दूसरा बच्चों का जो आंदोलन था, उन दोनों मुद्दों के चरम पे था। चर्चा होता है, ये चर्चा नहीं चाहते हैं, हंगामा इसीलिए चाहते हैं कि काला पर्चा छपेगा। किसके समय में नकल होता था, किसके समय में शिक्षा माफिया थे, मंत्री बनते थे, कैसे होता है, घर में पर्चा होता, ये सब चलता है। एक अंतिम सवाल, तो समाजवादी पार्टी हमेशा पीडीए को लेकर के चर्चा करती है, जो कि 2027 का चुनाव नजदीक है, इसके लिए क्या कहेंगे? ये पीड़ित, ये पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक जान चुका है, साइकिल आती है तो 23% नौकरियों पर कब्जा होता है और 23% एससी पर होता है। अब पंडित पाप नहीं करने वाला है, क्योंकि पंडित जी लोगों के साथ रहने से ये नौकरी लूटी गई है। अब पंडित भी पॉलिटिकल है, अब ऐसा नहीं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि मंत्री जी का साफ कहना है कि पीडीए पूरी तरह से अब अलग बात कर रहा है, क्योंकि दलित और पिछड़ा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके विपक्षी दल बात करते हैं, लेकिन वो चर्चा करवाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इनको अपना अनुपूरक बजट लाना था और अनुपूरक बजट इनका पूरा हुआ, क्योंकि वो लोग अपनी विधानसभा में पूरी तरह से हंगामा करते नजर आए, जिसके लिए अब विधानसभा स्थगित कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। वहीं यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश तेज कर दी है। लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि पीडीए में पंडित भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है। सम्मेलन में प्रदेश भर से प्रबुद्ध जन, ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ब्राह्मण समाज की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर सभी वर्गों को सम्मान, भागीदारी और ट्रस्टों में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस सम्मेलन के जरिए समाजवादी पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि वह 2027 के चुनाव से पहले अपने सामाजिक आधार का विस्तार कर ब्राह्मण समाज को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है।
जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। बलिया से बड़ी खबर आपको बता दें, रसुआ विधानसभा सीट से लगातार विधायक और विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक उमा शंकर सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उमा शंकर सिंह अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार वाले नेता माने जाते थे। उनके निधन की खबर मिलते ही समर्थकों और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण के पिता एचके मित्तल का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज सुबह 11:30 बजे लखनऊ के बैकुंठ धाम में किया गया। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण के पिता एचके मित्तल का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज सुबह 11:30 बजे लखनऊ के बैकुंठ धाम में किया गया। वहीं प्रतापगढ़ में लगातार बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के महुली मोहल्ले में करीब 100 साल पुराना मकान देर रात भरभराकर गिर गया। हादसे के वक्त परिवार के 7 लोग घर में सो रहे थे। मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बेटा बच गया। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद सभी को बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक जताते हुए अधिकारियों को राहत, इलाज और हर संभव सहायता के निर्देश दिए हैं। मैं खाली उठ के तुरंत ही सबको देखा, सब दबे पड़े थे मेरे परिवार वाले। मैं अकेले ही पहले कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे उतना नहीं हो पाया। तो मैं चिल्ला के अपने परिवार वालों को सभी को इकट्ठा किया। परिवार वाले आए, सब लोग आए। हम लोग करीबन 10:30 बजे सो गए। ये कुछ 1:30 बजे देखे हैं हम। आज रात 2 बजे थाना कोतवाली नगर पे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम माहौली के प्रमोद श्रीवास्तव, जिनका लगभग 100 वर्ष पुराना मकान था, वे अपने परिवार के 6 अन्य सदस्य के साथ एक ही कमरे में सो रहे थे। तभी रात में छत गिर गई, जिसमें सभी लोग दब गए। मौके पे उनका एक पुत्र जो है मौके से बच के निकल गया था उसी समय, और बाकी वो और उनके परिवार के 5 अन्य सदस्य मलबे में दब गए। और बरसात का मौसम था, ऊपर पानी भरा हुआ था, संभवतः इसी वजह से छत वहां की गिर गई थी। वहीं पीलीभीत में दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि 22 वर्षीय विवाहिता को दहेज की मांग पूरी न होने पर जहर देकर मार दिया गया। मृतका के पिता का कहना है कि 50,000 रुपए और जेवर की मांग की जा रही थी। घटना के बाद ससुराल पक्ष शव छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर महोबा से है, जहां महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 3 अंतर जनपदीय शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों से नकदी, तमंचा, कारतूस, मोबाइल और बुलेट बाइक बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हाल ही में महोबकंड थाना क्षेत्र के लिलवा गांव में 4 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सर्विलांस तथा टेक्निकल इनपुट की सहायता से अथक प्रयास किया गया। इसी क्रम में दिनांक 4 अगस्त 2026 की रात्रि में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी, तो एक वाहन संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उसमें से एक व्यक्ति द्वारा उग्र होकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई।
वहीं महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र के मझलवाड़ा गांव में खुलेआम जुए का फट चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीण युवक रुपयों की हार जीत की बाजी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण गांव में लगातार जुए के अड्डे सज रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जुए की लत के चलते कई लोग कर्ज में डूब जाते हैं और बाद में आपराधिक घटनाओं में शामिल हो जाते हैं। वहीं बदायूं के वजीरगंज क्षेत्र के सुरसेना गांव में जर्जर सड़क पर भरे पानी से नाराज ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर धान की रोपाई कर प्रशासन से जल्द सड़क बनवाने की मांग उठाई। वहीं ललितपुर में NH 44 पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। मसोरा बैरियल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर 2 ढाबों में जा घुसा। हादसे में दोनों ढाबे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। उस समय कर्मचारी अंदर सो रहे थे, लेकिन सभी बाल बाल बच गए और कोई जनहानि नहीं हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक चालक के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं दिल्ली में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। समाज में बदनामी के डर से एक पिता ने अपनी 18 साल की अविवाहित गर्भवती बेटी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने दामाद के साथ मिलकर चंबल नदी में बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव नदी में बहा दिया। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव बहाते समय फोटो भी खिंचवाए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा नामजद पिता विमल शर्मा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त विमल शर्मा को हिरासत में भी लिया गया है। विमल शर्मा ने अब तक की पूछताछ में यह बात बताया है कि उसकी पुत्री ने कुछ महीना पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी और इससे वो असंतुष्ट थे और इसी आक्रोश में उसने अपनी पुत्री के साथ ये घटना। वहीं हमीरपुर में कानपुर से महोबा जा रही महोबा डिपो की रोडवेज बस की कुंडोरा के पास एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। देखिए, अभी सभी लोग यहीं पे हैं। लगातार वहां से लोगों को ला करके यहाँ पे प्राथमिक उपचार और यहाँ पे इनका इलाज चल रहा है। अभी तक 1 लोग की मृत्यु की पुष्टि हुई है। ये एक ट्रक है, एक टैंकर है और एक बस जो कानपुर से महोबा जा रही थी, रोडवेज की बस, उसके बीच में टक्कर हुई है। देखिए, अभी सभी लोग। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360।